क्या 1947 में आज़ादी से ठीक पहले भारत के सभी प्रमुख नेता गांधी जी के खिलाफ हो गए थे? 2 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन के घर हुई। उस गुप्त बैठक में ऐसा क्या हुआ कि माउंटबेटन को महसूस हुआ कि नेहरू और पटेल जैसे नेता उनके कंधे पर बंदूक रखकर गांधी जी को चुनौती देना चाहते हैं। एक तरफ गांधी जी का अचानक लिया गया मौन व्रत और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जिन्ना की वो अजीबोगरीब मांग। आइए जानते हैं बंटवारे की उन खौफनाक घटनाओं की इनसाइड स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार से भारत विभाजन की योजना स्वीकार करके ले आए तो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहली यह कि गांधी जी ने सार्वजनिक मंच से इस योजना का विरोध करने की घोषणा की। दूसरी यह कि जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक जाने के लिए 1000 मील लंबा और 100 मील चौड़ा गलियारा मांगा। तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने बंगाल को भारत और पाकिस्तान में बांटने की बजाय एक नए देश के रूप में आज़ादी देने की मांग की। कॉनलिंस और लैपियर ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि 2 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने घर पर भारतीय नेताओं की एक बैठक आयोजित की। इसमें कांग्रेस की ओर से नेहरू, पटेल तथा कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी को, मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना, लियाकत अली तथा रबनिस्तर को और 60 लाख सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरदार बलदेव सिंह को बुलाया गया। इन नेताओं को माउंटबेटन योजना की प्रतिलिपियां सौंप दी गईं। इन नेताओं ने माउंटबेटन से योजना की प्रतियां ले लीं, किंतु वे गांधी जी के भावी कदम से आशंकित थे। इस बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ लॉर्ड इस्मे तथा सर एरिक मेलविल भी सम्मिलित हुए। कॉनलिंस और लैपियर के अनुसार 2 जून 1947 को माउंटबेटन के निवास पर हुई बैठक में भारतीय नेताओं के व्यवहार पर माउंटबेटन ने टिप्पणी की कि मैं एक अजीब बात अनुभव कर रहा था। वे सब अंदर ही अंदर चुपके चुपके गांधी के खिलाफ थे। जल्द ही वे मेरे साथ आ गए। उन्होंने मुझे उकसाना आरंभ किया। कहना चाहिए कि एक तरह से वे गांधी को स्वयं चुनौती न देकर मेरे माध्यम से देना चाहते थे। कॉनलिंस और लैपियर लिखते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा सिख नेताओं के चले जाने के बाद माउंटबेटन ने गांधी जी को बुलाया और उनसे इस योजना का विरोध न करने की अपील की। गांधी जी ने उस दिन मौन व्रत रख लिया, इसलिए उन्होंने एक कागज पर लिखकर वायसराय को सूचित किया कि मैं आज बोल नहीं सकता, फिर कभी आपसे अवश्य चर्चा करना चाहूंगा। गांधी जी के चले जाने के बाद माउंटबेटन ने जिन्ना को पुनः अपने निवास पर बुलवाया तथा उससे कहा कि जिन्ना उन्हें लिख कर दे कि मुस्लिम लीग को विभाजन की योजना स्वीकार है। इस पर जिन्ना ने लिखकर देने से मना कर दिया तथा जवाब दिया कि इसका निर्णय मुस्लिम लीग की कार्य समिति करेगी। स्टैनली वोलपर्ट ने लिखा है कि माउंटबेटन ने जिन्ना से प्रश्न किया, मुस्लिम लीग की कार्य समिति इस योजना को स्वीकार करेगी या नहीं? जिन्ना ने जवाब दिया, उम्मीद तो है। माउंटबेटन ने पूछा, क्या वह खुद इस योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जिन्ना ने कहा, वह निजी तौर पर माउंटबेटन के साथ है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कौंसिल भी इसे स्वीकार कर ले। माउंटबेटन ने जिन्ना को याद दिलाया, आपके इस हथकंडे से कांग्रेस पार्टी आपको हमेशा शक की निगाह से देखती रही है। आपका तरीका हमेशा यही रहा है कि आप पहले कांग्रेस द्वारा किसी भी योजना पर अंतिम निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि आपको मुस्लिम लीग के अनुकूल फैसला करने का अवसर मिल जाए। माउंटबेटन ने जिन्ना से कहा कि यदि आपका रवैया यही बना रहा तो कल सुबह की बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता और सिख नेता योजना पर अपनी मुहर लगाने से इनकार कर देंगे, जिसका नतीजा अव्यवस्था में निकलेगा और आपके हाथ से आपका पाकिस्तान हमेशा के लिए निकल जाएगा। जिन्ना ने कहा, जो होना है वह तो होगा ही। माउंटबेटन ने कहा, मिस्टर जिन्ना, मैं आपको इस समझौते के लिए किए गए परिश्रम को व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दे सकता। चूंकि आप मुस्लिम लीग की तरफ से स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसकी तरफ से मुझे स्वयं बोलना होगा।
मेरी केवल एक शर्त है कि कल सुबह की मीटिंग में जब मैं यह कहूं कि मिस्टर जिन्ना ने मुझे यह आश्वासन दिया है जिसे मैंने मान लिया है और जिससे मैं संतुष्ट हूं, तो आप किसी भी कीमत पर इसका खंडन नहीं करेंगे और जब मैं आपकी तरफ देखूंगा तो आप सहमति में सिर हिलाएंगे। वायसराय के इस प्रस्ताव का जवाब जिन्ना ने केवल सिर हिलाकर दिया। अगले एपिसोड में देखिए, कांग्रेस ने हमें भेदियों के सामने फेंक दिया है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।